नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति महोत्सव में। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 19वां अध्याय। नारायण जी ने कहा, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान अपनी वाणी से सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करते हुए बोले, हे द्विजराज, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या तुम यह नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों स्त्री पुरुषों के उपवास करने पर यहाँ पर बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। एक बार वेद में कहे गए साधनों को और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास सेवन भारी हुआ। इसीलिए संसार में पुरुषोत्तम मास अधिक पूज्य और मान्य है। जो मनुष्य जन्म लेकर श्री पुरुषोत्तम मास में जप तप स्नान दान आदि नहीं करते हैं, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। अतः सब प्रकार से यत्न करके मेरे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम मास की सेवा करेगा वह भाग्यवान धन्य होकर मुझको प्राप्त होगा। श्री नारायण बोले, इस प्रकार हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान कह के तत्काल गरुड़ पर चढ़कर अत्यंत पवित्र बैकुंठ लोक को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत्यु प्राय होकर फिर जीवित हो गए और शुकदेव को देखकर रात दिन अत्यंत हर्षित होते रहे और कहने लगे कि यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि ऐसा मास कहीं भी न देखा और न ही सुना। इस प्रकार आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण अत्यंत श्रद्धा युक्त होकर पुरुषोत्तम का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, वही राजा तुम राजा दृढ़दन्वा विख्यात हुए। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण ऋषियों के भोगने वाले हुए। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमको बतलाया है और पूर्व जन्म में जो शुकदेव तुम्हारा पुत्र था वही तोता था। हरि ने उसको झिलाया और शुकदेव नाम से विख्यात हुआ। वह शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही शुकदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुझको अपने पूर्व जन्म पिता को देखकर कृपा से युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा भी बोध नहीं हो जाएगा। इस प्रकार मेरा इन श्रुति के वचनों को जानना वृथा हो जाएगा। इसलिए मुझको अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार अवश्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। 19वां अध्याय समाप्त। तो भक्तों, आशा करते हैं आज का यह पुरुषोत्तम मास का 19वां अध्याय सुनकर आपको बहुत ही आनंद आया होगा। इसी तरह हमारे साथ हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।